नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और इस खूबसूरत मॉर्निंग व्यू के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शॉर्ट बाय निशांत पे। आज है 7 मार्च 2024 और अपने मॉम, वाइफ और बेटी के साथ मैं जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के मकलोडगंज सिटी में, जहां मैं करने वाला हूं अपनी लाइफ का पहला ट्रैक। यस, वी आर गोइंग टू त्रिउंड। तो आराम से बैठ जाइए, ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं अपने शहर जालंधर से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपनी लाइफ में अपने सिटी में इससे बेहतर सनराइज का व्यू आज तक नहीं देखा। दिस इज़ ट्रूली मैजिकल। सो आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, होशियारपुर के रास्ते में मेरे दीदी और जीजू रहते हैं, जो हमें सुबह मिलने आए थे, हमें बाय करने के लिए और हमारी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कहने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। रास्ते में कॉफ़ी हाउस का ग्रेट में हमने थोड़ा खाया पिया, थोड़ा ब्रेक लिया और थोड़ा चिल किया। तो गाइस, जालंधर से मकलोडगंज का जो रास्ता है दैट इज़ अराउंड 165 किलोमीटर्स। अगर आप पठानकोट की साइड से जाते हैं तो आपको अराउंड 200 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा। तकरीबन 1 बजे के करीब हम पहुंच गए थे मकलोडगंज। तो फर्स्ट डे हमने मॉल रोड विज़िट की, बुद्धा टेम्पल विज़िट किया वहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही पीसफुल वाइब्स थी वहाँ पर। गाइस, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि अगर आप किसी ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं सड़क पर ऐसे परफॉर्म करते हुए, तो प्लीज़ उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें। तो गाइस, नेक्स्ट डे सुबह हम अराउंड 7:45 पे निकल गए थे अपने होटल से गल्लू टेम्पल के लिए। तो ट्रैक करने के 2 रास्ते हैं, एक धर्मकोट विलेज से निकलता है और दूसरा बक्सू वाटरफॉल से। तो हमने धर्मकोट वाला रास्ता लिया था। तो यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स है गल्लू टेम्पल। एंड हमने कैब करी थी अपने होटल से बिकॉज रास्ता काफ़ी नैरो है एंड ऑफ रोड है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नॉर्मली दे विल चार्ज यू अराउंड 500 to 600 गल्लू टेम्पल तक ड्रॉप करने के लिए, प्लस हमें सेम डे वापस आना था। तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए यही था कि हम टाइम सेव करें और गल्लू टेम्पल तक कैब करें। So guys, we have started our trek and this is for the first time that we both are going on a trek. You can see the beautiful view right in front of us. सूरज की किरणें सामने से आ रही हैं and I hope कि ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करें हमारे लिए। अभी आई गेस 100 मीटर्स ही हुए हैं और अपने टैलेंट का पता लग गया। सांस फूलनी अभी से स्टार्ट हो रही है और गाइड करने की नीड नहीं है, पीछे गाइड चल के आ रहा है। आई गेस आपको दिख रहा होगा। धीरे धीरे से आगे बढ़ते रहें, 1 स्टेप एट अ टाइम। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड लास्ट टाइम जब पालमपुर की वीडियो मैंने अपलोड की थी, द फर्स्ट टाइम आई सॉ द धौलाधर माउंटेन रेंज, तो उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रैकिंग ज़रूर ट्राई करूँगा। तो इसी वजह से आज ये ट्रैक को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड होपफुली सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। सो वी आर ऑन अ वे टू त्रिउंड। अगर आपने कैंपिंग करनी है तो आप धर्मकोट से ही अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। कैब की नीड आपको नहीं पड़ेगी बिकॉज आपको डबल ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़कर दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा। भाई जब स्टार्ट किया था तो ज़्यादा फील हो रहा था, सांस वगैरह फूल रही थी, बट एज सून एज यू गेन पेस, आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहते हैं तो बॉडी भी धीरे धीरे अडेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें एंड धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे इस ट्रैक को। अब देखिए, थोड़ा सा स्टीप है यहाँ से। पहले लग रहा था कि स्मूथ सा रास्ता होगा, बट नहीं, माउंटेन्स में आए हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही।
गाइड तो गाइस हमने नहीं किया, बट ये और एक और डॉग है पीछे, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं पूरा रास्ता। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट, बट धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ से विजिबल है, और आज इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है यहाँ पे। पूरा सिटी का व्यू यहाँ से मिलता है आपको। अभी रास्ते में है गाइस, हम सोच रहे थे कि अकेले रास्ता कोई डिफ़िकल्ट ना लगे, बट ये दो डॉग्स बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं हमारे। तो गाइज़ रास्ता इजी है। हम कई बार सोचते हैं कि हमें गाइड करना चाहिए या नहीं। इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा बिकॉज वन वे रास्ता है, इजीली आपको पता चल जाएगा। ट्रेल बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी जगह पे आपको राइट साइड पे फेंसिंग भी मिल जाएगी। एक यू टर्न सा आता है थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद ही रास्ता, आई गेस 200 मीटर्स के बाद, तो आपको वहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, दैट इज़ कन्फ्यूजिंग। तो आपको बस सीधा चलते रहना है, आपको सिंपली पता लग जाएगा कि आप ट्रेल पर जा रहे हैं। गाइज इस टाइम ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं आए थे, ज़्यादा लोग ट्रैकिंग नहीं कर रहे थे बिकॉज हम ऑफ सीज़न गए थे यहाँ पे। नॉर्मली लोग गर्मियों में यहाँ पर आते हैं, तो अभी जैसे थोड़ी ठंड थी तो ज़्यादा लोग ट्रैकिंग नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में तो 1-1.5-2 किलोमीटर हमें लगा जैसे हम अकेले ही पहाड़ चढ़ रहे हैं। बहुत ही कम लोग थे। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, जंगल जैसा रास्ता है और आप अकेले हैं, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी माइंड में रहती है। तो दोस्तों हमने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है एंड वी हैव रीच्ड द मैजिक व्यू चाय शॉप, जो कि एक बहुत पुरानी टी शॉप है विच वॉज स्टार्टेड इन 1984। एंड आप यहाँ पर बैठकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी लेमन टी। बहुत सी रील्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, बहुत सी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। पहाड़ों पर मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो वो एक्सपीरियंस हम गेन करना चाहते थे, इसीलिए हमने मैगी भी ऑर्डर की। एंड इस लोकेशन पे डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आया अपनी मील को एंजॉय करने का। पूरे सिटी का व्यू आपको देखने को मिलता है इतनी हाइट पर, और हर तरफ माउंटेन्स हैं और पीसफुल सी वाइब है। ऑनेस्टली शब्दों में इसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गाइस, ट्रैकिंग इज़न्ट अबाउट जस्ट रीचिंग द समिट, it's about the journey, the challenges and the moments of inspiring beauty that make every step worth it. आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारे रास्ते में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि गाइस, रास्ते में आपको नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पे नेचुरल वाटर नहीं अवेलेबल है इस रूट पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर कैरी करें अपने साथ। अगर आपको राउंड ट्रिप करना है तो एटलीस्ट 2-3 बॉटल्स तो आप हमेशा अपने साथ कैरी करके रखें, बिकॉज आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। नो डाउट यहाँ पर थोड़ी ठंड होती है, तो कई बार आपको लगेगा कि शायद प्यास नहीं लग रही, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके रास्ते में पानी ज़रूर पीना है। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। So guys, today is 8th of March and you can see fresh snow. अभी ऑलमोस्ट लास्ट 1.5 किलोमीटर रह गया, तो अभी से स्नो काफ़ी दिखनी शुरू हो गई है। सो गाइस, दिस इज़ द सेकंड एंड द लास्ट शॉप। परवीन टी स्टॉल इसका नाम है। सो अगर आपको खाने के लिए कुछ भी लेना है बाकी जर्नी के लिए, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद सीधा टॉप पर पहुँच के ही आपको कोई खाने की शॉप मिलेगी। आप देख सकते हैं कि भाई ने गार्बेज बैग्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज कई लोग मैं देख रहा था कि बॉटल्स वहीं छोड़कर जा रहे थे जहाँ पर वो खाना खा रहे थे बेंच पर बैठकर। हमारा ये फर्स्ट ट्रैक था एंड दिस वाज फुल ऑफ एडवेंचर। हर एक स्टेप के साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे वी आर ट्राइंग टू पुश आवर लिमिट्स, बिकॉज हर एक स्टेप के साथ हमें नए नए नज़ारे देखने को मिल रहे थे, नई नई सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा था। तो दैट वाज इनक्रेडिबल, दैट एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबल। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे तो हमें काफ़ी स्नो देखने को मिली। जो लास्ट टी स्टॉल यहाँ पे है, दैट इज़ अराउंड 1.5 किलोमीटर बिलो द टॉप ऑफ द ट्रैक। तो परवीन टी स्टॉल है, और मैंने देखा कि लोग खाना खाकर वहाँ पे रैपर्स वगैरह फेंक रहे थे, तो भैया ने उनको मना किया। तो ये छोटी सी बात को ज़रूर दिमाग में रखें, और इफ़ पॉसिबल तो साथ में कुछ बैग वगैरह ज़रूर कैरी करें। जो भी आप खाने के लिए साथ लेकर आते हैं, उसके रैपर्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह सारा वापस लेकर जाएं।
एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे, बहुत सी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, सर्च किया था त्रिउंड ट्रैक कैसा है, इज़ इट ईजी, इज़ इट मॉडरेट, इज़ इट डिफ़िकल्ट। बट मैं सच में बता रहा हूँ आपको कि मुझे जो भी मैंने पढ़ा था, जो भी मैंने देखा था ऑनलाइन, वो सारा कुछ उल्टा प्रूव हुआ यहाँ पर आकर। जब आप पर्सनली खुद वहाँ जाकर उस माहौल को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उस चीज़ को बेटर एनालाइज कर पाते हैं, आई बिलीव। एंड काफ़ी ठंड थी यहाँ पर ऊपर, और स्नो जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते में स्टार्ट हो गई थी। मैं ज़्यादा उसको कवर नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जो लास्ट अराउंड 1 किलोमीटर था, 1.5 किलोमीटर, वहाँ पर पूरी स्नो थी। वो पूरा ट्रैकिंग एरिया स्नो से कवर्ड था और बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी वहाँ पर, तो हमें बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाकर वहाँ चलना पड़ा। तो मैंने गोप्रो वहाँ पे यूज़ करना बंद कर दिया था, बैग में डाल लिया था कैमरा, और हमारा यही फोकस था कि हमें अगला स्टेप कैलकुलेट करके लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली हमने अपना सफ़र पूरा किया। और हमने स्टार्टिंग में जब सफ़र शुरू किया था हमने, तो 2 स्टिक्स हमने वुडन की ली थी शॉप से। 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होती है, 100 रुपीज़ आपको देने होते हैं पर स्टिक। जब आप वापस सबमिट करके नीचे आते हैं तो आपको 50 रुपीज़ रिटर्न कर दिए जाते हैं। जो बर्फ थी थोड़ी हार्ड हो चुकी थी, स्टिक उसमें पूरी तरह इंसर्ट नहीं हो पा रही थी, ग्रिप नहीं बन पा रही थी। शूज भी हमने स्पेशली लिए थे ट्रैकिंग के, जिसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिला हमें। तो प्लीज आप सबको एडवाइस है कि हमेशा ट्रैकिंग शूज पहन कर ही आए। कई लोग फ्लीट शूज पहन कर आए थे, रास्ते में उनके शूज पूरे फटे पड़े थे। So guys, finally the moment we all were waiting for. Trust me, बहुत से मैंने ब्लॉग्स देखे नेट पे, आर्टिकल्स पढ़े, they said कि बहुत इजी ट्रैक रहेगा स्पेशली फॉर बिगिनर्स। आई बिलीव दैट वाज टोटली रॉन्ग। तो हमें तो काफ़ी मुश्किल लगा ट्रैक, बिकॉज अभी स्नोफॉल काफ़ी हो चुका है, तो उसके कारण चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एंड फाइनली वी आर अबाउट टू रीच द टॉप and witness the beauty of the Dhauladhar range. Let's do it together. एक second. Wait a sec. साक्षी ध्यान से आना। एक second. Oh my god. Oh my god. This is totally out of the world. Truly majestic. Oh my god. Finally, इतनी मेहनत के बाद totally worth watching this beautiful scene of the Dhauladhar range. Oh my god. The peaks are shining with the sunlight. My god. Finally we have made it. Team effort. एक बात का थोड़ा सा मुझे दुख रहेगा, बिकॉज जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने ऊपर पहुंच के सारा गोप्रो पे शूट किया था। अराउंड 10 मिनट्स तक मैं बोलता रहा, ब्लॉगिंग करता रहा, बट बाद में मैंने देखा कि गोप्रो की बैटरी डाउन हो चुकी थी और सिर्फ 25 सेकंड की वीडियो ही रिकॉर्ड हुई। मुझे नहीं पता था कि कैमरा बंद हो चुका है, मैं लगातार बोलता रहा। बाद में जब देखा तो मुझे काफ़ी फील हुआ जब मैं रूम में आकर उसको चेक किया। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो हर बात को नरेट कर पाऊँ। हालांकि वो जो एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पे, जो इमोशंस होते हैं आपके, वो आप दोबारा उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। बट स्टिल आई हैव ट्राइड कि जो सच में मैंने फेस किया वो आपको मैं बता सकूं। बट आई गेस जब ऊपर जाकर व्यू देखा तो जो भी रिस्क लिया था वो सब कुछ एकदम से भूल गया। आप खुद ही विटनेस कर सकते हैं। और मैंने यही एक्सपीरियंस किया इस ट्रैक के बाद कि नॉर्मली हम कई जगह पर घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी लोकेशन सर्च करते हैं गूगल पे, व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट एंड
दिस सिटी, इन दिस स्टेट, तो वो चीज़ें हम विज़िट करते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं और वो अपनी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। बट दिस एक्सपीरियंस वाज अनमैचेबल। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी किसी भी ट्रिप पर इतना एंजॉय किया होगा, इतनी यादगार कोई ट्रिप होगी। शायद इसी वजह से, बिकॉज इसमें रिस्क इन्वॉल्व था, इसमें एडवेंचर इन्वॉल्व था। जो व्यूज़ हमने देखे ऐसा पहले कुछ कभी भी विटनेस नहीं किया था लाइफ में। तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्रैकिंग अगर आपने कभी नहीं की है तो प्लीज़ इसे एक्सपीरियंस करें। त्रिउंड आएँ, यहाँ पर भी अगर आप पहला ट्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मैं आपको हमेशा इनकरेज करूँगा। बट एक एडवाइस ये रहेगी कि ग्रुप के साथ आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप एटलीस्ट 4 जने हैं या फिर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो हमने भी जब नीचे जाना था तो अराउंड 8-10 लोग हो गए थे हम इकट्ठे, तो हमने सोचा था कि सारे ग्रुप बनाकर जाएंगे, बिकॉज़ एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती रहती है और एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उम्मीद है गाइज़ आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक डिटेल दे पाऊँ, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप रॉकिंग।